नवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों मनाते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि साल में 2 नहीं 3 बार नवरात्रि आता है? चैत्र मास में आने वाला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि कहलाता है, जो कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी कहते हैं। इसके 3 महीने बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आता है, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये सभी नहीं मनाते, क्योंकि इसमें तांत्रिक गुप्त विद्याओं की सिद्धि और तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। फिर अंत में आता है शारदीय नवरात्रि, जिसे हम हर्षोल्लास से व गरबा खेल के मनाते हैं। चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं। कहा जाता है महिषासुर नामक दानव का जब आतंक बढ़ गया था, तो देवताओं जो है वो पार्वती माता के पास गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि वो किसी देवता या दानव से मृत्यु हासिल नहीं कर सकते। तो पार्वती माता ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अंश से 9 रूपों को जन्म दिया। वो 9 रूप ही 9 दुर्गा कहलाते हैं, और उन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए ताकि वह महिषासुर का सामना कर सके। 9 दुर्गा का प्रथम रूप है माता शैलपुत्री, जब पार्वती माता ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। दूसरा रूप है माता ब्रह्मचारिणी का, जब माता पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या की और कई वर्षों तक उपासना की और 16 सोमवार का व्रत भी रखा। इनका तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा का, जिनके मस्तक में चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि जब शिवजी माता पार्वती से विवाह करने अघोरी के रूप में आए, तो उनके घर वाले और अतिथिगण उन्हें देखकर डर गए, जिसके कारण माता पार्वती चंद्र घंटा का रूप लेकर भगवान शिव के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वह अपना रूप परिवर्तन कर ले। तभी वह चंद्रशेखर के रूप में परिवर्तित हुए। माता कुष्मांडा 9 दुर्गा का चतुर्थ रूप, जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है, जो अपने भीतर ब्रह्मांड की शक्ति को समेटे हुए है। 5वां रूप है स्कंद माता। माता पार्वती के प्रथम पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, और उनके माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया। 6वां रूप है माँ कात्यायनी का। कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन, जो कि माता पार्वती के भक्त थे, उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या से माता को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप माता उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ली, जिन्हें कात्यायनी कहा गया। 7वां रूप है माँ कालरात्रि का, जिसने रक्त बीज का अंत किया। यह 9 दुर्गा का सबसे भयावह रूप है। 9 दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी का। कहा जाता है जब पार्वती माँ शिव से विवाह के लिए तपस्या में लीन थी, तो उनके तपस्या के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया, लेकिन जब भगवान शिव उनके तपस्या से खुश हुए, तो वह आकर उन्हें गंगा नदी में स्नान करने को कहा, जिसके बाद माता श्वेत की तरह चमकने लगी, जिसके कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। 9वां रूप है माता सिद्धिदात्री का। भगवान शिव भी कहा जाता है कि इनसे सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात सिद्धियों को पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो ये था चैत्र नवरात्रि की कथा, जिसमें पार्वती माता ने अपने अंश से 9 रूपों को जन्म दिया महिषासुर के संहार के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम नवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में कितने लोग जानते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में शारदीय नवरात्रि की कहानी लेकर।